now. So our next topic is कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. Now what it is? It has existed in the Indian society since ancient times. यानी कि ये कब से है? बहुत पुराने ज़माने से इंडियन सोसाइटी में हमारे में कास्ट बेस्ड सिस्टम है. इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. ये क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ होते हैं, कुछ लोग जॉब्स में जाते हैं, कुछ लोगों को खुद अपना काम करते हैं. किसी भी चीज़ से रिलेटेड काम हो सकता है. लाइक कोई लोअर क्लास होता है, कोई अपर क्लास होता है. तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बेसिस पर. ऑक्यूपेशन मतलब काम जो लोग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में मेड्स भी आती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू अ हिरार्की. यानी कि सोसाइटी को एक लेवल में डिवाइड किया. हिरार्की मीन्स स्टेजेस. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. 1 2 3 4. तो उनके बेसिस पर जो है डिवाइड किया गया. द 4 कास्ट, जो हमारे 4 कास्ट हैं, कौन से? ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यास एंड शूद्रास वर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि फर्स्ट जो कास्ट हमें मानी जाती है वो कौन सी? ब्राह्मण्स की. देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास. ये क्या ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस की गई है. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग हेयर, एक्टिविटीज़ जो होती जैसे हेयर कट करना, मेकिंग पॉट्स, वॉशिंग एंड क्लीनिंग वर रिगार्डेड एज द टास्क ऑफ लेस वैल्यू. यानी कि जितने भी काम हैं, हेयर कट करना, पॉट्स बनाना, ठीक है, वॉश करना, क्लीन करना, किसी भी चीज़ को, वो कम वैल्यू के टास्क माने जाते हैं. पीपल परसुइंग दीज प्रोफेशन वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स. यानी कि जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, मतलब ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, उनको अनटचेबल्स यानी कि उनको अनटचेबल माना गया है. जैसे उनको, मतलब हम उन्हें छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम भी वैसे हो जाएंगे. ये इंडियन सोसाइटी में माना गया. They performed the most risky forms of labor in Indian society, including that of removing human or animal waste or working in tanneries. यानी कि जो ये वर्क थे, वॉशिंग का, क्लीनिंग का, पॉट्स मेकिंग का, ये सबसे ज़्यादा रिस्की काम भी माना गया इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि इसमें ह्यूमन का और एनिमल का वेस्ट भी इंक्लूड किया गया. तो ये सब होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी. Now this caste system gave rise to hatred and our society weakened. यानी कि जो ये कास्ट सिस्टम है, मतलब कास्ट कौन सी है हमारी? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ये जो है हमारी कास्ट है, ठीक है. इस कास्ट सिस्टम को क्या गेव राइज टू हेट्रेड. इसकी वजह से क्या है? लोगों में नफ़रत बढ़ती गई, हेट्रेड बढ़ता गया. एंड आवर सोसाइटी वीकेंड. जो हमारी सोसाइटी पहले एकजुट होके रहती थी, इकट्ठे होके चलती थी, वो क्या हो गई? अब कमज़ोर हो गई. इट वॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इट वॉज रियलाइज दैट दिस कास्ट सिस्टम डिवाइडेड ऑल इंडियंस. ये क्या है? जो ये इट वॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जब हम स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया की फ्रीडम के लिए, तभी से ये रियलाइज़, मतलब लोगों के बीच में रियलाइज़ किया गया कि जो कास्ट सिस्टम है वो क्या कर रहा है? इंडियंस को डिवाइड कर रहा है. बीइंग अ परफेक्ट रोल मॉडल, गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द शूद्रास. जो गांधी जी ने क्या किया? एकदम अच्छे परफेक्ट मॉडल, मतलब एकदम अच्छे इंसान थे वो, ठीक है, एकदम परफेक्ट थे, ठीक है. उनकी तरह लोग बनना चाहते थे. और गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? गांधी जी स्टार्टेड वर्किंग, मतलब वो शूद्रास कास्ट के लिए वर्क करना स्टार्ट हो गए. गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ द गॉड. दे लिव्ड एंड वर्कड विद देम. यानी कि गांधी जी ने मतलब खुद को हरिजन बोला, और इसको हरिजन को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन ऑफ द गॉड. जिनका कोई नहीं होता इसलिए उनको बोलते थे भगवान के बच्चे, ठीक है. ही लिव्ड एंड वर्कड विद देम. वो उन्हीं के साथ रहे और उन्हीं के साथ उन्होंने काम किया. सम पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग पुअर.
एज वेल एज फॉर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कल्चर ग्रुप। जो कुछ लोग हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके बेसिस पर, कि वो रिच है या पुअर है, और कि एज वेल एज फॉर द बिलोंगिंग फॉर डिफरेंट कल्चर ग्रुप, कि इनका जो है कुछ लोगों का कल्चर वो है डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कल्चर डिफरेंट है? ट्राइबल्स इन इंडिया आर द मोस्ट निगलेक्टेड सोशल ग्रुप। जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज भी आपने सुना होगा आदिवासी, आज भी ये पाए जाते हैं इन द जंगल्स में लोग रहते हैं। क्या है? ट्राइबल्स हैं इन इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो ऐसा सोशल ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है लोगों का जिनको हम मिलना नहीं पसंद करते। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के इतने सालों बाद भी दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली बैकवर्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि आज भी जो वो लोग हैं वो क्या हैं? इकोनॉमिकली मीन्स पैसों में और सोशली लोगों से मिलने में पिछड़े हुए, बैकवर्ड क्लासेस में माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ अब आपको समझ आ गया कि कास्ट पे जो है हमने डिवाइड किया हुआ है लोगों को। देयर आर 4 कास्ट, ठीक है। अब फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, कि मतलब हम जो है फाइट करेंगे कि सारे लोग इक्वल हैं। उसमें क्या क्या आता है? द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज ऑल्सो फाइट फॉर इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। जो फ्रीडम के लिए हमने स्ट्रगल करी, लड़ाई करी, वॉज ऑल्सो फाइट फॉर इक्वल स्टेटस। यानी कि वो इसलिए भी करी हमने ताकि हम सबको इक्वल स्टेटस, सब लोग एक जैसे माने जाए सोसाइटी में, इसलिए भी हमने करी। The underprivileged section wanted equal access to all resources and opportunities. जो underprivileged section है, ठीक है, wanted equal access, जो मतलब जिनको हम कम privilege, कम importance देते हैं जिन लोगों को, उनको भी equal जितने हम resources यूज़ करते हैं उनको भी वही resources equally वो यूज़ कर पाए, उनको भी वो opportunity मिले। वुमेन डिमांडेड एजुकेशन। पहले क्या होता था, लोग जो है वुमेन्स को नहीं पढ़ाते थे, बट अब क्या हुआ? इक्वल एक्सेस, सारे लोग एक जैसे माने जाए, बॉय और गर्ल में कोई डिफरेंस ना हो। इसलिए वुमेन ने क्या मांगा कि एजुकेशन मिले, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले एंड डिग्निटी मिले। मतलब जिस चीज़ के बॉयज़ हकदार हैं, मेंस हकदार हैं, वो उनको वुमेन को भी मिले। Peasants and tribals wanted to free themselves from the clutches of ruthless landowners and money lenders who make their life miserable। यानी कि जो peasants थे और जो tribals थे वो क्या चाहते थे? वो खुद को फ्री कर देना चाहते थे। किससे? जो बहुत ज़्यादा हार्श लैंड ओनर्स थे। सो जो भी पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे। किससे? रूथलेस, जो हार्श लैंड ओनर्स थे। लैंड ओनर्स कौन होते हैं? जिनकी खुद की ज़मीन होती है। और जो मनी लेंडर्स, जो पैसे उधार पर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी जो लाइफ थी बहुत मिजरेबल, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल, बुरी बना रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और लोगों को वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। The people who wrote down the constitution were aware of the inequalities existing in the society। जो people थे, ठीक है, the people who wrote down the constitution, जिन लोगों ने constitution में लिखा हुआ था, जो aware थे, ठीक है, the people who wrote down the constitution, जिन्होंने संविधान लिखा था, constitution लिखा था, वो अवेयर थे, वो जानते थे कि inequalities existing in the society, जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में वो उनके बारे में जानते थे। मैनी पीपल लाइक डॉक्टर अम्बेडकर अनफॉर्चुनेटली हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर, उनको भी एक्सपीरियंस था कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसीलिए वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड दिस विजन ऑफ इंडिया wherein every individual is treated equally। सो आपने जो है लास्ट चैप्टर ऑफ योर 5th क्लास हिस्ट्री बुक, उसमें भी आपने पढ़ा है कि क्या राइट टू इक्वालिटी, आपने जो राइट्स है ह्यूमन राइट वो पढ़ी हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो जानते थे
कि हमारे इंडिया में जो है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों को सब इक्वल नहीं रखा जाता, इसलिए उन्होंने ये राइट भी डाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या बताता है, क्या हमें बताता है, इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल, कि सबको जो है इक्वल राइट्स दी जाएंगी, कोई उसकी कास्ट पर उसे इनइक्वालिटी नहीं उससे बढ़ती जाएगी, या उसको सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल ह्यूमन को, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीवन कैन गो टू द पार्क, मतलब किसी को पार्क ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पार्क जाना है तो वो नहीं जा सकता ड्यू टू द कास्ट, ड्यू टू हिज कास्ट। तो हर चीज़ की इक्वालिटी हर इंडिविजुअल को दी गई है। एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ इज़ नॉट अलाउड, कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है, कहाँ पर बड़ा हुआ है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, रिलीजन क्या है उसका, उसकी कास्ट क्या है, इनके बेसिस पर नहीं जज किया जाएगा। ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। नाउ सी, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका फर्स्ट पेज, हमारा जो फर्स्ट पेज है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऐसा दिखता है। इस पर लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए है, ठीक है। नाउ सेकंड, हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, द स्टेट हैज़ बीन गिवन द पावर टू फेवर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप that include women and children, scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes, minorities, physically challenged people। जो स्टेट हैं, हर डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, ठीक है, उनको क्या दी गई है, पावर दी गई है कि वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, मतलब जिनको एडवांटेज नहीं मिलता, जैसे वुमेन, चिल्ड्रन हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, और भी जो बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी, ठीक है, ये क्या है, इनको भी चांस मिले, इनको भी पावर्स दी गई है, कि स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको कितना जो है पावर देनी है। ऑल इंडियंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, जो सारे इंडियंस हैं लॉ की नज़र में सारे इक्वल है, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है। नोबडी शुड बी इल ट्रीटेड, किसी को बुरा व्यवहार इन द नेम ऑफ कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे नहीं होगा। सारे इंडियंस जो है गवर्नमेंट की नज़र में इक्वल हैं। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज़ नॉट अलाउड इन द कंट्री, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। Everyone is free to pursue the occupation of their choice and to settle in any part of the country, यानी कि सारे जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में, दे आर फ्री, मतलब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, कोई भी काम जो वो खुद के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट का, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी को एक्सप्लॉयट करना, किसी को जानबूझ के किसी को सताना, वो भी अलाउड नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी एंगेज्ड इन डूइंग वर्क, जो बच्चे 14 ईयर्स से छोटे हैं वो किसी भी तरीके का काम करे, दैट इज़ नॉट अलाउड, कोई उनसे काम नहीं करवा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस शुड बी इक्वल एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क, जो पेमेंट है, जो भी वो काम करेंगे लोग, जैसे कोई मज़दूर होते हैं, लेबर क्लास होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा उनकी काम के बेसिस पर। सिंस इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, एवरीबडी इज़ फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, इसीलिए सबको कोई भी रिलीजन जो वो अपनाना चाहे और कोई भी फेस्टिवल जो वो अपनाना सेलिब्रेट करना चाहे वो कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच रूल कि जो पंजाबी है वो और कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकता, तो एवरीबडी कैन सेलिब्रेट एनी ऑफ द फेस्टिवल। When we respect every individual,
वी कैन को एग्जिस्ट विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी भेदभाव के बिना करते हैं। एवरीबडी कैन यूज़ हिज और हर स्किल्स एंड टैलेंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। हर कोई जो अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकता है, अपने टैलेंट को यूज़ कर सकता है, सो दैट हमारी सोसाइटी और अच्छी बन सके। व्हेन पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दे टेंड टू गेट एग्रेसिव एंड अनहैप्पी। जब हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जब हम लोगों को इक्वल अपने से नहीं समझते, तो वो क्या, उनको भी गुस्सा आता है। अगर आपको आपकी फ्रेंड कोई ना पूछे, ठीक है, आपकी क्लास में आपको कोई नहीं पूछ रहा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी गुस्सा आएगा और आप भी अनहैप्पी हो जाओगे। दिस इवेंचुअली इफ़ेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इन सब से क्या होता है, हमारी जो यूनिटी है, जो हम एक साथ होकर रहते हैं हमारी कंट्री में, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है।